नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 3 जनवरी से झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार चल रहे इस धरना प्रदर्शन में महिला पटवारी भी शामिल हैं। आज झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर चल रहे धरने में बादली के नायब तहसीलदार सतवीर सिंह कुंडू के अचानक निधन होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन भी पटवारियों ने रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं धरना स्थल पर आज जब हम पहुंचे तो पटवारियों ने बताया कि सरकार जो है उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है, जिससे कि उनका काम बड़ा प्रभावित हो रहा है, जनता परेशान है। इस बात को भी पटवारी समझते हैं, लेकिन सरकार जो है वो हठधर्मिता अपना रही है। तो आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने वहाँ यूनियन के जो प्रधान हैं उनसे बात की, सचिव है उनसे बात की और एक महिला पटवारी थी उनसे भी बात की। तो आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या बताया। करना चालू कर दिया, उसके लिए ईमानदार करते हुए काम ले रखा है। प्रधान जी, आपकी हड़ताल अब 2 दिन की ओर बढ़ा दी गई है, तो क्या अभी सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है? सबसे पहले तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछले 12 दिन से आप हमारे इस धरना स्थल की जो भी हमारी मांग है उसको आम जन तक, प्रशासन तक, हरियाणा सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे विचार रहे हैं उसके लिए मैं जिला के सभी पटवारी कानूनगो की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। हमारा आज हड़ताल का सांकेतिक जो हमारी हड़ताल है उसका चौथा पड़ाव का प्रथम दिन है। पहले हमारी सांकेतिक हड़ताल 3 दिन की, उसके बाद फिर 3 दिन की, फिर 2 दिन की और फिर 2 दिन की 15 और 16 जनवरी की फिर रखी गई है। इस बीच हरियाणा सरकार की ओर से या उनके किसी नुमाइंदे की ओर से या उच्च अधिकारी की ओर से किसी प्रकार की वार्ता के लिए निमंत्रण अभी तक नहीं आया। अब आज 15 और 16 की आप हड़ताल बता रहे हैं, 2-2 दिन करके आप बढ़ा रहे हैं, तो अंदर से आपको कैसा महसूस हो रहा है? सरकार वार्ता करना ही नहीं चाहती है या क्या देख रहे हैं इसके पीछे आप? सरकार का जो रवैया है वो हमारी समझ से प्रतिदिन परे होते जा रहा है, क्योंकि सरकार अपना पला झाड़ रही है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से कुरुक्षेत्र के अंदर हमने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यही कहा है कि उच्च अधिकारियों के जिम्मे लगा दिया गया है। उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के होते हैं, हरियाणा सरकार का आदेश हो उच्च अधिकारियों को केवल पालना करनी होती है। यदि सरकार हमारी मांगों को, वेतन संगति को उचित मानते हुए उच्च अधिकारियों को आदेश दे तो कुछ भी नहीं है, 1 दिन का कार्य है, 1 ही दिन में हमारा जो मांग है वो पूरी हो सकती है। और आमजन जो आज इतनी कड़कती ठंड के अंदर त्राही कर रहा है, पटवारियों के काम, किसानों के काम, बच्चों के काम रुके हुए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार को अपनी सूध लेनी चाहिए। हम तो कर्मचारी हैं, हमें तो सरकार का कार्य करना है, आज नहीं कल करेंगे, परंतु जो आम जन जो परेशान चल रहा है उसके लिए हम काफ़ी खेद प्रकट करते हैं। विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हड़ताल अब लंबी खिंचती जा रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, हड़ताल लंबी खींचने का कोई बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा हमारी छोटी सी मांग है और जिसको सरकार बहुत आसानी से पूरा भी कर सकती है। अभी सरकार का ये न पूरा करके पटवारियों में एक फूट डालने का काम कर रही है कि जो 2016 बैच का सबसे बड़ा पटवारियों का एक ग्रुप था तो 1002 पटवारी लगे थे और जो ये अभी इन्होंने 32,100 हमारा किया तो उसमें 2016 बैच को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, जबकि 2019 बैच के और 23 बैच के पटवारी 2016 बैच से ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं। हमारी 8 साल की जो सर्विस थी वो एक ही उसमें कलम से सरकार ने 0 कर दी, तो उनकी पेमेंट हमारे से ज़्यादा होगी, हमारी कम रहेगी। हमारी यही मांग है कि भाई इसको नोशनली 1-1-16 से आप टेबल में लागू करो, हमें उसका फ़ायदा मत दो। अभी इसके लिए भी सरकार बात करने के लिए पता नहीं क्यों नहीं एग्री हो रही है, ज़्यादा बड़ी तो डिमांड है नहीं। आपका नाम? मेरा नाम बबीता है जी। हाँ जी, बबीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी ठंड में सुबह बैठते हैं, शाम को उठते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल के बारे में? मैं सरकार से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी करे और ताकि हम काम पर जा सकें। एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ महिला पटवारी भी हैं जो कि इस कड़कती ठंड में धरने पर बैठी हुई हैं, इसलिए इस बारे में सरकार ने विचार करना चाहिए। तो आप कहाँ कार्य कर रही हैं इस टाइम? मैं बहादुरगढ़ में हूँ जी। बहादुरगढ़ से प्रतिदिन आप यहाँ धरने पर आती हैं? हाँ जी।
तो अब आप महिला होने के नाते भी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि सरकार हमारी मांग को कम से कम हमें एक बार बुलाए तो हमारे बारे में सुने तो, लेकिन सरकार तो हमें इस तरह से अनदेखा कर रही है कि जैसे हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। इसके कारण जनता जो बहुत परेशान हो रही है, लोगों की जो नई नौकरियां लगे हुए हैं उसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट उनके लिए लोग मारे फिर रहे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी को परेशानी हो, लेकिन सरकार है कि हमारे बारे में कोई विचार ही नहीं कर रही।